हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और एक बार फिर मैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, ये आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है क्लास 9th का। और सब्जेक्ट कौन सा है इसका? मैथमेटिक्स, जिसका कोड है 041। इसके मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है बच्चों वो 90 मिनट्स है, यानी 1.5 घंटा मिलेगा आपको ये पेपर करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये प्रैक्टिस पेपर आपको दिया हुआ है। मैंने जो हमारी प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 था उसकी 2 वीडियो डाली हुई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को जा करके भी देख सकते हैं। वो प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है और आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। तो आज जो है ये वाला पार्ट 1 है और इसके जिसमें 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। और सेकंड पार्ट भी इसका मैं जल्दी अपलोड करूँगी इसके बाद, जिसमें हम 26 से लेकर 50 तक करेंगे। तो पहले हम सामान्य निर्देश रीड कर लेते हैं। इस प्रश्न में कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, खंड अ में 20 प्रश्न हैं बच्चों, जिसमें से 16 करने हैं। खंड ब में 20 प्रश्न हैं, जिसमें से 16 करने हैं। खंड स में केस स्टडी पर आधारित 10 प्रश्न हैं, जिसमें से 8 प्रश्नों को करना है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का है। 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से आपको एक विकल्प का चयन करना है। ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और कैलकुलेटर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शन सेम दे रखे हैं। क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का है। इसमें देख लीजिए 3 सेक्शंस में डिवाइड है, A, B एंड C। सेक्शन A 20 क्वेश्चंस का है, जिसमें से 16 करने हैं। सेक्शन B 20 क्वेश्चंस का है, जिसमें से 16 करने हैं। सेक्शन C 10 क्वेश्चंस का है, जिसमें से 2 केस स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं, जो कि 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 4 चॉइसेस है, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और यूज़ ऑफ कैलकुलेटर जो है वो परमिटेड नहीं है, नॉट परमिटेड है। ठीक है, तो हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस भी रीड कर लिया बच्चों। अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये है आपका सेक्शन A यानी खंड अ है, जिसमें 20 प्रश्न की बात की थी हमने और 16 करने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। 2 संख्याओं के बीच क्या होगा? केवल एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, अनेक अपरिमेय संख्या होती है, या केवल अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसका यह देख लीजिए 1 मार्क्स का आंसर है बच्चों, इसका क्वेश्चन है। और इसको हम इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, या इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, मैनी इरैशनल नंबर्स, या ओनली इरैशनल नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, एंड इंग्लिश में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जो है हमारा डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या x² के बराबर है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू x²। तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ ये किस तरीके से करेक्ट है। ये देखिए, इसमें दे रखा है x की पावर 2/4 प्लस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई x की पावर 6/4। जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है बच्चे? प्लस हो जाती है, यानी x की पावर 2/4 प्लस 6/4 इज इक्वल्स टू x की पावर, प्लस करेंगे तो 8/4, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2, यानी क्या हो गया? x की पावर 2x²। तो समझ आया कि ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है आपका। ठीक है, आपको इसको सॉल्यूशन में ये वाला पार्ट जो है वो आपको सॉल्यूशन में उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रेखा y बराबर 3x पर स्थित कोई भी बिंदु इस प्रकार का होगा। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x इज ऑफ द फॉर्म। तो y इज इक्वल्स टू जो 3x है बच्चों, वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो होगा। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे ए पार्ट जो है वो इसका करेक्ट है। किस तरह से करेक्ट है मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए y बराबर 3x है, तो अगर y की जगह आप a लिखेंगे और x की जगह भी a रखेंगे तो ये एज इट इज़ सेम रहा ना, a इज इक्वल्स टू 3a रहा कि नहीं। बाकी आप जो दूसरे वाले करेंगे ना ये चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं ये दोनों, तो P का भुज और Q का भुज का मान आपको निकालना है। यानी इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, यानी ये वाला P का कोऑर्डिनेट्स है, ये Q का है बच्चों, देन द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ P एंड एब्सिसा ऑफ Q निकालना है। एब्सिसा जो होती है बच्चों वो एक्स एक्सिस होती है, यानी भुज होता है, भुज जिसको x कहते हैं बेसिकली। तो अगर हम 2 और -3 जो पॉइंट है और -6 और जो 5 पॉइंट है उसका अगर हम x वाला पॉइंट देखें, क्या है 2 और -6 है ना, तो 2 - 6, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, बीच में माइनस दिया हुआ है, ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और 2 और 6 कितना हो गया बच्चों 8। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आपका करेक्ट है। समझ आया? ये आपका सॉल्यूशन है बच्चों, आपको इसको अपनी कॉपी में इसको भी आपको उतारना है सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो, ये देखिए ये क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होता है ना, इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें एक माइनस एक प्लस, इसमें दोनों माइनस, और इसमें एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, आपको क्या पूछा है, अगर दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो यानी बोथ पॉइंट्स आर नेगेटिव हो अगर, तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो देख सकते हैं आप दोनों नेगेटिव कब हैं, थर्ड पे हैं। यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सी पार्ट करेक्ट है, तीसरा चतुर्थांश एंड इंग्लिश में थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 6। तीन समांतर रेखाएं एक दूसरे को डैश प्रतिच्छेद करती हैं। तो तीन समांतर रेखाएं देख लेते हैं, एक ये हो गई, सपोज ये ए हो गया, बी और ये सी, तीन समांतर रेखाएं यानी 3 पैरेलल लाइंस है। तो अब आप बताइए पैरेलल लाइंस क्या ये कभी इंटरसेक्ट हो रही हैं? पैरेलल लाइंस क्या आपस में कभी इंटरसेक्ट होती है? नहीं ना। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी किसी भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करती, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। निम्न में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल नंबर? तो ये आपका सी करेक्ट है बच्चों, ये आपके जो प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है ना उसमें भी ये आया हुआ है। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट ये वाला, लेकिन मैं थोड़ा सा बस समझा देती हूँ कि जो इरैशनल नंबर्स होते हैं बेसिकली ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला है, तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरैशनल नंबर्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो कि मतलब अनवसानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, दो कोणों जिनका योग 180 होता है वह कहलाते हैं? शीशाभिमुख कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं, आसन कहलाते हैं या संपूरक कहलाते हैं? तो इंग्लिश में भी हम रीड कर लेते हैं एक बारी। टू एंगल्स whose sum is equal to 180 are called vertically opposite angle, complementary angle, adjacent angle and supplementary angle। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटे वो है डी, यानी संपूरक कोण को 180 डिग्री का कहते हैं, और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए, एक्स और वाई में कितने रैखिक समीकरण होंगे जो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 से संतुष्ट हो सकते हैं? ठीक है, हाउ मेनी लाइनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2? तो इसके ना बेटे कितने भी आप निकाल सकते हो, यानी इनफाइनाइटली मैनी। तो ये हो गया आपका इंग्लिश हिंदी में यानी एक, और इंग्लिश में हो गया इनफाइनाइटली मैनी। कितने भी सॉल्यूशन हम कितने भी लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, 1 और 2 है, तो हम बहुत सारी भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए इक्वल टू पी क्यू हो, तो इसका पहले तो हम 10th वाले का फिगर बना लेते हैं। देखिए किस तरीके से होगा, ये बी ए सी कर दीजिए इसको, और इसको आर क्यू पी कर दीजिए। अब देखते हैं, देखिए ए बी बराबर हो गई ना क्यू आर के, बी सी बराबर ये देखिए 2 लाइन पी आर के हो गई, और सी जो है ए सी बराबर जो है वो किसके हो गई? पी क्यू के हो गई। यानी आपका
जो एंगल जो क्वेश्चन इसका सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10th का सी पार्ट करेक्ट है आपका, ठीक है, कि ये दोनों सर्वांगसम है यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, आपको बच्चे ये तीनों साइड्स दी हुई हैं, आपको परिमाप निकालना है यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, आपको 3 साइड्स दी हुई हैं। तो एस निकालना होता है बेसिकली, जिसमें a + b + c/2 करते हैं। तो a क्या हो गया आपका 20 + 15 + 9/2। सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, ये देख सकते हैं आप। अगर आप सबको प्लस कर रहे हैं तो 4 इधर आ गया और 44 आ गया, ठीक है। तो 44 आ गया, तो 44 के लिए आप ये देख सकते हैं 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 22, ठीक है। तो 22 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, यस, सी का करेक्ट ऑप्शन है, यानी सी जो है वो एस आपका निकल गया 22 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लंबाई है, ठीक है, और आधार जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे देखिए आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, मैं बताती हूँ। 13 सेंटीमीटर की 2 हो गई, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 13 सेंटीमीटर का और बेस हो गई आपकी 24, ठीक है। तो यानी जो ए हो गया आपका वो हो गया 13, बी भी 13 हो गया और सी हो गया 24। एस निकालिए पहले, सबको प्लस कर दीजिए, डिवाइड करिए 2 से, सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 नहीं है, सॉरी, ये बच्चे आपका, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये 24 है। प्लस कर दीजिए इसको, 50/2 यानी कट करोगे तो कितना आ गया, एस आपके पास 25 आ गया। अब फॉर्मूला लगाइए, √S S - A S - B और S - C, ठीक है। S कितना निकला हमारा बच्चों 25, 25 में से 13 माइनस करिए, अगेन 13 माइनस करिए और उसके बाद 24 माइनस कर दीजिए। 25 की जगह 25 मल्टीप्लाई किया 12 × 12 × 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए आगे 25 तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, और 12 × 12 इन दोनों के पेयर बन गए, इन दोनों के पेयर बन गए, यानी 5 और 12 को बाहर निकालना है। जब आप 5 और 12 को बाहर निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 12th का कौन सा करेक्ट आंसर है बच्चों, सी पार्ट करेक्ट है, 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जिसमें AB बराबर AC है और 50 जो डिग्री है वो देखिए एक बार ट्राइंगल में बना देती हूँ, A और B और C हो गया, जिसमें उसने बोला AB बराबर AC है बच्चों। अगर B 50 है तो C बता दीजिए, C कितना हो जाएगा, C भी 50 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हुआ ये, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। तो 13th का B पार्ट जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 40 देन द एंगल्स आर, जब 2 समपूरक कोणों का अंतर 40 हो तो वे कोण क्या होंगे। इन चारों में से देखिए पहले तो 2 जिनका जो अंतर है वो 40 है। देखिए पहले वाले में देखिए दोनों को प्लस करेंगे 40, माइनस करेंगे 40 नहीं आएगा ना। सेकंड वाले को देखिए माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। थर्ड वाले को करेंगे नहीं आएगा। और फोर्थ वाले को अगर आप करते हैं तो क्या आ रहा है इसका देख लीजिए, नहीं आ रहा ये भी, ठीक है, फोर्थ वाला भी नहीं आ रहा। यानी कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, सिर्फ बी पार्ट करेक्ट हुआ, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। यानी 110 में से 70 माइनस कर दीजिए, 40 आ गया। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री का हो गया, यानी सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, संपूरक कोण हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द विड्थ ऑफ ईच 5 कंटिन्यूस क्लासेस इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5। विड्थ आपको 5 दी हुई है। लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट दे रखा है 10 और आपको लोअर
क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट निकालना है। यानी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों में से एक प्रत्येक की चौड़ाई 5 है, निम्नतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 10 है, तो उच्चतम वर्ग की निम्न सीमा निकालिए। मैं बताती हूँ आपको कैसे निकलेगी। सबसे छोटा जो नंबर था वो बच्चों 10 था, यानी कि 10 से शुरू करना है क्लास लिमिट जो है। तो 10 से 5 का गैप डालना है 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। कितने इंटरवल्स बताने हैं? 5 इंटरवल्स बताने हैं ना। 5 सॉरी ये देखिए 5 कंटिन्यूअस बताने हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो लोवेस्ट लिमिट बतानी है, तो देखिए ये हो गई आपकी, ये रही हाईएस्ट क्लास मार्क्स की आपकी लोवेस्ट लिमिट है, यानी 30। तो सी पार्ट जो है बच्चों वो इसका करेक्ट है, 15th का सी पार्ट करेक्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की खेत की जो लंबाई दे रखी है वो ये दे रखी है, और इस खेत में 3 रुपये प्रति की दर से समतल जो है वो कराने का खर्चा निकालना है। तो पहले तो हम एरिया निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। ये देखिए ट्रायंगुलर फील्ड दिया हुआ है, ये साइड दी हुई है, और ये रेट 3 रुपये पर मीटर का रेट दिया हुआ है। तो पहले तो ए बी सी से सॉल्व कर दीजिए इसको। ए हो गया आपका ये, बी हो गया ये, और सी हो गया ये। तो एस निकाल दीजिए, 51 + 37 + 20 अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया। इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 108। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, एरिया निकालिए। तो 54 आएगा। अगेन 54 में से 51 माइनस करेंगे, फिर s माइनस बी होता है 54 में से 37, और s माइनस सी होता है, यानी 54 में से 20 माइनस करेंगे। माइनस करिए, 54 की जगह तो 54 ही रहा, माइनस करेंगे तो 3, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17, और 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब इसके गुणनखंड बना लीजिए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। 54 का 18 3 बना लीजिए। नहीं देखिए, मैं 18 3 भी नहीं, मैं और छोटा बना के दिखाती हूँ आपको। 2 × 9 कर दीजिए, तो 9 का 3 हो गया, × 3। ठीक है, तो 3 2 6, 3 3 9, तो 9 6 54 हो गया ना, 9 6 24, तो ये बन गया। फिर अगेन ये वाले 3 का 3, 17 की जगह 17, और 34 का बना लीजिए 17 × 2। इनके जोड़े बन गए, इनके जोड़े, और इस वाले के भी जोड़े बन गए, यानी सबके जोड़े बन गए। तो बचा क्या नंबर? 2 3 3 17। ठीक है, क्या आया? 2 3 3 17। मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे? अगर आप इधर देखेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, या फिर आप ये 17 2 कर लीजिए, 34 हो गया, और 3 3 क्या हो गया आपका? 9 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 306 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपको 3 रुपये प्रति दर से मीटर से लगाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यानी 918 रुपये खर्च हुए। तो 918 देख लीजिए, आपके ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, यानी 16 का जो बी पार्ट है बच्चों वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अगर एक रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। यानी अगर एक रैखिक युग्म आपको नज़र आ रहा है बच्चों, देखिए ये रैखिक युग्म होता है, लीनियर पेयर होता है। तो अगर ये जो है एक्यूट है, अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री का है, एक्यूट तो कम भी हो सकता है ना, तो 90 डिग्री से कम होता है। मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री का है, तो ये वाला कितने का आएगा? 150 डिग्री का आएगा, तभी तो 180 डिग्री बनेगा ना। तो 150 डिग्री और 30 डिग्री 180 डिग्री बनेगा, तो 150 डिग्री क्या हुआ आपका? अधिक कोण हुआ या न्यून कोण हुआ? अधिक कोण हुआ। और इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है, तो 130 जो है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया और अधिक कोण हो गया। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चे वो सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्ट्यूज एंगल। इंग्लिश का जो क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ, इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल विल बी। यानी एक अगर एंगल जो है वो एक्यूट है तो दूसरा वाला आपको बताना है कि वो एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा,
या फिर रुजु कोण होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट एंगल होगा, या फिर राइट एंगल होगा। तो आंसर जो है इसका करेक्ट है वो क्या है आपका, ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी अधिक कोण है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर में, आर पी दे रखे हैं बराबर, क्यू आर दे रखे हैं, पी आर दे रखा है और पी क्यू की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके सामने एक पहले ट्राइंगल बनाती हूँ और उसके बाद फिर देखिए ये इस तरीके का अगर ट्राइंगल है आपके पास, पी क्यू आर की बात कर रहा है ये, पी क्यू आर में वो बोल रहा है एंगल आर और एंगल पी बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल बराबर यानी ये दोनों भुजा बराबर हुई, पी आर आपको 5 दे रखी है, क्यू आर आपको 4 दे रखी है, तो क्यू पी कितनी होगी बच्चे, क्यू पी भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये वाली 4 सेंटीमीटर है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लूँ एक बार, पी क्यू आर जो है इसमें आर और पी बराबर है, क्यू आर 4 है, पी आर 5 है और लेंथ ऑफ पी क्यू जो है वो क्या आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई, यानी 18th का ए पार्ट जो है वो करेक्ट हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करेंगे 19th क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में, इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर डबल्ड देन इट्स एरिया रिमेन्स द सेम, बिकम्स डबल, बिकम्स 3 टाइम्स और बिकम्स 4 टाइम्स। तो बच्चों जब भी किसी भी त्रिभुज की अगर जो साइड्स हैं, अगर हम सपोज अगर ये एक्स है और एक्स है, अगर हम इनको डबल कर देते हैं और जब हम हीरोन का सूत्र यानी हीरोन फॉर्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये जो है आंसर जो आएगा 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 4 टाइम्स के लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप इसको करेक्ट कर लीजिए, बिकम्स 4 टाइम्स और हिंदी में हो गया आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी 19th का डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न आंकड़ों के लिए एक वर्ग अंतराल के रूप में ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 250 से 270 तक, जिसमें 270 नॉट इंक्लूडेड है, इस अंतराल में 270 शामिल नहीं है, का उपयोग करते हुए समान आकार के वर्ग अंतरालों के साथ एक समूहीकृत बारंबारता तालिका का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, वर्ग 370 से 390 की क्या बारंबारता है, यानी अ ग्रिप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल साइज, ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल, जिसमें 270 नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल, एज वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 370 to 390। देख लीजिए 370 से 390 के बीच में इनमें से कौन से नंबर आएंगे, यानी 370 से 390 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, देख लीजिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब बड़े आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, चेक कर लीजिए, देख लीजिए 342, 310, 290, 300, 320, 319, 304, 402, 402 तो आएगा नहीं, वो 390 से भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है इसके अंदर देख लीजिए, मैंने इसमें चेक किया था तो इसमें कोई भी नंबर नहीं निकल रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता जो है वो इसकी 0 आ रही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी डन हो गया। अब हम करेंगे खंड ब यानी सेक्शन बी करेंगे, जिसमें भी 20 क्वेश्चन दिए हैं और हमें 16 अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, वह बिंदु जो y अक्ष पर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 10 इकाई की दूरी पर स्थित हो, ये देखिए, यानी ये 0 है और यहाँ पे x होता है पॉइंट, ये y होता है, तो y से हमें 10 दूर आना है, 10 दूर आना है, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। 10 दूर अगर आओगे तो आप, और अगर आप 10 दूर आओगे तो यानी ये पॉइंट क्या हो गया, 0 पे -10 हो गया। अगर हम सॉरी वाई एक्स की तरफ आना है, वेट, इसमें देखिए बच्चों इस तरीके से है ये, मैं एक्स एक्सिस पे आपको बता रही थी, ये 0 हो गया। और नीचे अगर आप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, नीचे की तरफ अगर आप आते हैं 0 पे, यानी x 0 हो गया और y जो है आपका बच्चे वो नीचे करते करते यहाँ पे 10। ठीक है, तो 0 पे बेसिकली 10 हो गया, तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका डी पार्ट, 0 पे -10। क्वेश्चन नंबर 22, दी गई आकृति में ए बी बराबर सी डी है, देख लीजिए ए बी जो है इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये ए बी समझ लीजिए, इसको सी डी समझ लीजिए। एक्स और वाई का मान निकालना है, यानी इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी
एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पैरेलल है बेटे, इसमें बराबर नहीं है। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकाल देते हैं। ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे लीनियर पेयर बना है, रैखिक क्यूब बन रहा है, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो यानी x की वैल्यू तो 120 हो गई, तो ये वाली हो गई x की वैल्यू 120। अब y की वैल्यू निकालनी है। y की देखिए, ये लीनियर पेयर होता है ना ये, तो यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। तो ये हो गया 120 प्लस y बराबर 180। तो y की वैल्यू हो गई 180 में से 120 माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, यानी ये हो गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो गया बच्चों। इधर क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 में भी आया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बनाइए, बताइए। यानी ओरिजिन से जो रेखा निकलेगी, तो ओरिजिन से जो रेखा निकलेगी वो बेसिकली आपकी क्या हो गया कि ओरिजिन से आपकी रेखा जा रही है, तो 23 का सी पार्ट जो है वो करेक्ट है, यानी x प्लस वाई बराबर 0। तभी वो समझ आएगा कि वो ओरिजिन से होकर के जा रही है। ठीक है, आप ट्राई भी करके देख सकते हैं इसको ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 24, दी गई आकृति में ABC की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया है। यदि A बराबर 3y हो, B x हो, ACB 5 हो, y हो, CBD 7y हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर आपको सामने है यहाँ पे, यानी इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ABC ट्रायंगल, उसको यहाँ आगे बढ़ा दिया है D तक। A दे रखा है आपको, देख लीजिए 3y, B दिया हुआ है x, और ACB यानी बाहर वाला जो है ACB यानी ये अंदर वाला 5 दिया हुआ है, और CBD दिया हुआ है, जो CBD नहीं, CBD नहीं है, ये आपका ACD है, इसमें गलत लिखा हुआ है, ACD है ये आपका, जो ACD है ना, ये 7y है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक है, अब आपको वैल्यू ऑफ, इधर भी बच्चे इसको भी ACD कर दीजिएगा, क्योंकि CBD तो कुछ नहीं है, CBD तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, तो दोनों को प्लस करके बराबर 180। तो कितना हो गया 12y बराबर 180, y बराबर 180 अपॉन में 12। कट कर दीजिए, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 0, कट करेंगे तो 15 आ गया, यानी y की वैल्यू 15 हो गई। अगर y की वैल्यू 15 हो गई तो 5 इंटू 15 क्या हो गया, ये 75, और ये 3 इंटू 15 यानी कितना हो गया 45। एक 75 है, एक 45 है, और एक है x। तो a प्लस b प्लस c बराबर 180 होगा बच्चों, जिसमें से a आपके पास पता है 45 आ गया, b नहीं पता x है, और c जो आया वो आया 75 बराबर 180। x प्लस इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया 120 हो गया बराबर 180। तो x क्या हो गया, 180 में से 120 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसका ए पार्ट आपका करेक्ट है, 60 डिग्री। ठीक है, कैसे आया देख लिया आपने, किस तरीके से मैंने निकाला है, तो ए पार्ट करेक्ट है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाले सैम्पल पेपर का, और उसके इस वीडियो का बेसिकली वीडियो नंबर पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 में हम 26 से लेकर 50 तक करेंगे। तो दी गई आकृति में 4x का मान आपको निकालना है, यानी आपको इस वाले एंगल का मान बेसिकली निकालना है। तो इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x। ठीक है, तो 4x का वैल्यू आपको निकालना है, जो 4x जो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सबको प्लस करेंगे तो 180 बनेगा, क्योंकि रैखिक युग्म है यानी लीनियर पेयर है, प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, उसके बाद तीनों को प्लस करा, 10x इज इक्वल्स टू 180, और x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन में 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18। ये तो बच्चों x की वैल्यू आई है। ठीक है, अब आपको 4x की निकालनी है। ठीक है, तो 4x की किस तरीके से निकालोगे आप देख लेते हैं। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर लोगे, बेसिकली x 18 आया है आपका, यानी ये कितना हो गया आपका
72। अगर x की वैल्यू बोली होती तो आपका ये वाला ऑप्शन आता 80, लेकिन x की वैल्यू नहीं बोली है, किसकी बोली है, 4x की बोली है, तो आपका ए पार्ट जो है वो करेक्ट है, यानी 72 डिग्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है इसका, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बेटे आपका ये आज का सैम्पल पेपर वीडियो पार्ट नंबर 1 यहीं पे फिनिश हो जाता है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन भी लिखिएगा, क्वेश्चन भी लिखिएगा, ऑप्शन भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एंड तक वीडियो को पूरा देखा है। एंड प्लीज़ फॉलो द यूट्यूब चैनल, फॉलो माय चैनल, ताकि आपको समझ आए कि आपको न्यू वीडियोस जो हैं वो नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ 9th क्लास के सभी दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो फिर बेटा अब जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में, सैम्पल पेपर नंबर 2, प्रैक्टिस पेपर 2, वीडियो नंबर पार्ट 2। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।